नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और आपके अपने चैनल कविता पुजारी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जया एकादशी की। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किनकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है। श्री कृष्ण कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा युधिष्ठिर को भी सुनाई। इस कथा के अनुसार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष सभी विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सूरताल उसका साथ छोड़ने लगे। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन उन्होंने केवल फलाहार किया। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय हैं। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक लोटे में गंगा जल लें, उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। इसके बाद इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें, फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना जाता है। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा कर फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी को सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं एवं दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें।
दोस्तों, निश्चित ही यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।